सिटीजन राइट इन सऊदी अरेबिया। पिछले वीडियो में हमने आपसे ग्वांतानामो बे में पिछले वीडियो में हमने अमेरिका के द्वारा ग्वांतानामो बे में बंद जेल में बंद जो 600 से अधिक प्रिजनर्स थे उनका किस तरह से जो राइट्स थे उसको इग्नोर किया गया था, वायलेशन हुआ था ह्यूमन राइट्स का, उसके बारे में देखा। तो वहाँ पर हमने ये देखा था कि एक देश दूसरे देश के नागरिकों के अधिकारों को किस तरह से छीनता है। हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या कोई ऐसा देश भी है या क्या अपने ही देश में नागरिक के अधिकार छीने जा सकते हैं या नहीं। तो आइए इस संदर्भ में हम सऊदी अरेबिया की कहानी को देखते हैं। मैं हूं सुनील आनंद सर और आनंद सर एसएसटी पॉइंट में आपका स्वागत है। मोनार्किज्म की व्यवस्था है सऊदी अरेबिया में। प्रिंस सुलेमान अभी वहाँ के शासक हैं और क्राउन प्रिंस उन्हें कहा जाता है। वहाँ लोकतंत्र नहीं है, इसलिए किसी तरह के चुनाव नहीं होते, कोई लोकतांत्रिक संस्थाएं नहीं होती और न ही किसी तरह के पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं। यह देश एक हेरिडेटरी आनुवंशिक राजा के द्वारा शासित होता है और किसी भी तरह के इलेक्शन नहीं होते, इसलिए राजा के चेंज होने का कोई शासक के चेंज होने का कोई सवाल ही नहीं होता। दूसरा तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वोट देने का अधिकार है या वोट दे करके सरकार को चुनने का जो अधिकार होता है वह वहाँ के नागरिकों को हासिल नहीं है। दूसरा है द किंग सेलेक्ट्स द लेजिस्लेटर एज वेल एज द एग्जीक्यूटिव, ही अपॉइंट्स द जजेज एंड कैन चेंज एनी ऑफ देयर डिसीजंस। वहाँ के जो मोनार्क हैं, प्रिंस हैं, वो हेरेडिटरी राजा है और वही जो कानून बनाने वाले संस्था के लोग होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो लोग होते हैं उनको सेलेक्ट करते हैं, वहाँ इलेक्ट नहीं किया जाता। और यहाँ तक कि जो एग्जीक्यूटिव के भी लोग होते हैं जो शासन प्रशासन को चलाते हैं उनको भी सेलेक्ट किया जाता है। इस तरह से वहाँ कोई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव नहीं है। राजा जज को भी चुनता है और उसको वो हटा भी सकता है, उसको जब चाहे तो चेंज कर सकता है। एग्जीक्यूटिव जो भी डिसीजन लेती है उसको चेंज करने का पावर राजा के पास है। यानी कोई भी एग्जीक्यूटिव तब तक ही काम कर सकता है या कोई भी एग्जीक्यूटिव राजा की इच्छा के खिलाफ कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता जो राजा को पसंद ना आए। थर्ड है सिटीजन्स कैन नॉट फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज और एनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। मीडिया कैन नॉट रिपोर्ट एनीथिंग दैट द मोनार्क डज नॉट लाइक। वहाँ के नागरिक जो होते हैं वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना नहीं कर सकते और कोई राजनीतिक गतिविधियाँ वहाँ संचालित करने की इजाज़त नहीं है। और वहाँ की जो मीडिया है वह सरकार के इच्छा के विपरीत कोई भी रिपोर्ट नहीं छाप सकता। तो मीडिया भी वहाँ स्वतंत्र नहीं है। मीडिया सिर्फ वही दिखाता है जो वहाँ के मोनार्क को पसंद आता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ना तो मीडिया को कोई आज़ादी है, कोई अधिकार है और ना ही जनता को कोई राजनीतिक अधिकार सऊदी अरेबिया में हासिल है। There is no freedom of religion. Every citizen is required to be Muslim. Non-Muslim residents can follow their religions in private but not in public. सऊदी अरेबिया एक मुस्लिम कंट्री है। वहाँ मुसलमान को छोड़ कर के और किसी भी धर्म के मानने वाले नॉन मुस्लिम रेजिडेंट को, वहाँ किसी भी गैर इस्लामिक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की इजाज़त नहीं है। अगर वह अपने धर्म को मानता है तो अपने कमरे में ही पूजा पाठ कर सकता है। सार्वजनिक तौर पर कोई जुलूस या कोई भी इस तरह के फंक्शन नहीं कर सकता, कोई ऐसी पूजा नहीं कर सकता जैसे कि हमारे देश में होता है। दशहरा, दिवाली, ईद सब मनाया जाता है खुले में, लेकिन वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये मुस्लिम धर्म को ही ये सुविधा है कि वो सार्वजनिक तौर पर उस धर्म को मान सकते हैं या उस त्यौहार को मना सकते हैं और पब्लिक अपने धर्म को फॉलो नहीं कर सकती है जो दूसरे धर्म की है।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि धार्मिक आज़ादी भी वहाँ नहीं है, धार्मिक अधिकार भी नन मुस्लिम्स को नहीं है। यानी वहाँ के जो निवासी हैं, जो नन मुस्लिम्स है, जो नागरिक भी है, उनको भी अपने धर्म को मानने की आज़ादी सऊदी अरेबिया में नहीं है। वुमेन आर सब्जेक्टेड टू मेनी पब्लिक रिस्ट्रिक्शंस। दे द टेस्टिमनी ऑफ वन मैन इज कंसिडर्ड इक्वल टू टू वुमेन्स। महिलाओं को वहाँ तो सबसे ज़्यादा प्रतिबंध का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को बिल्कुल आज़ादी नहीं है। अब थोड़ा थोड़ा सा उन्हें अधिकार दिया जा रहा है, जैसे वो अब सिनेमा देखने के लिए अपने पति के साथ जा सकती हैं, जैसे उनको लोकल बॉडी में वोट देने का अधिकार मिला है। लेकिन दो महिलाओं के वोट का एक मर्द के वोट के बराबर वैल्यू होता है। यानी एक मर्द का वोट बराबर दो महिलाओं का वोट। तो ये अजीब सी बात है। जाहिर तौर पर कभी भी महिलाएं लोकल बॉडी में भी बिना पुरुषों के सपोर्ट के जीत नहीं सकती, क्योंकि उनके वोट आधे हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने जो लोकतंत्र के फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि लोकतंत्र के सबसे प्रमुख जो लक्षण है वो है वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। हर व्यक्ति का एक वोट और सभी वोट का समान वैल्यू वो वहाँ हासिल नहीं है। वहाँ वोट के वैल्यू अलग अलग हैं। जो मैन है उसके वोट का वैल्यू अलग है और जो वुमेन है उसके वोट का वैल्यू अलग अलग है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सऊदी अरेबिया में जो लोग हैं वहाँ के खुद निवासी को वहाँ के गवर्नमेंट जो है अधिकार नहीं देती। तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर आप जिस देश के निवासी हैं वहाँ आपको नागरिक स्वतंत्रता हासिल हो, नागरिक अधिकार हासिल हो। हमने सऊदी अरेबिया के संदर्भ में देखा। अगर आप और भी उदाहरण देखना चाहें तो आप जाकर के नॉर्थ कोरिया में देख सकते हैं। जो लीबिया में कर्नल गद्दाफी के समय का लीबिया था वहाँ देख सकते हैं। आप जर्मनी में देखे होंगे हिटलर ने किस तरह से ज्यूस के साथ व्यवहार किया था, जबकि ज्यूस उसी देश के नागरिक थे। तो कुल मिला जुला करके इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि देश के नागरिकों के साथ उसके नागरिक अधिकार छीने ना जाए। वहाँ के नागरिक भी बिना अधिकार के जीने के लिए मजबूर होते हैं, जबकि अपने ही देश की सरकारें होती है। तो हमने देखा कि ऐसी स्थिति तब होती है जबकि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं होती। सऊदी अरेबिया में डेमोक्रेसी नहीं है। हिटलर जब डिक्टेटर बन गया तो उसने डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दी और उसके बाद वहाँ के नागरिक अधिकारों को छीन लिया। इसी प्रकार से कर्नल गद्दाफी जहाँ का था वो भी डिक्टेटर था। और अगर हम बात करें नॉर्थ कोरिया की तो वहाँ भी डिक्टेटरशिप है। तो कुल मिलाकर के ये सारे देश जो हैं वो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। तो क्या लोकतांत्रिक देशों में लोगों के अधिकार सुरक्षित होते हैं, सभी लोगों के समान अधिकार मिलते हैं, नागरिक अधिकार दिए जाते हैं? इसको हम एक अलग संदर्भ में देखेंगे, एक अलग स्टोरी के माध्यम से देखेंगे। कोसोवो जो यूगोस्लाविया का एक प्रांत है, अब तो यूगोस्लाविया रहा नहीं, वो टूट करके कई भागों में बिखर चुका है। लेकिन उस समय ये घटना 1999 की है। नेक्स्ट वीडियो में कोसोवो की घटना के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि लोकतांत्रिक देशों में भी जनता के अधिकार सुरक्षित हों ये जरूरी नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें अवश्य बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कोसोवो के केस स्टडी को देखेंगे कि किस तरह से कोसोवो में डेमोक्रेटिक सरकार के द्वारा ही जनता के अल्पसंख्यक जनता के अधिकारों को छीना गया। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।